सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने मोशन पढ़ा। तो क्लास 9 चैप्टर था और फिजिक्स का चैप्टर था जो कि मोशन हमने पढ़ा। तो आज हम मोशन से टॉपिक में जो हमने मोशन के अंदर क्या क्या पढ़ा वो पहले हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने वैसे पढ़ा ही होगा, एक दिन का टाइम मिला है आपको, तो आपने जितना मैंने पढ़ाया था उतना आपने रिवाइज कर लिया होगा, यहाँ तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्लास का रिकैप लेंगे पिछला, और फिर आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे वन बाय वन करके आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। ओके, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, हर क्लास छोटी छोटी लूंगा, क्योंकि आप नए बच्चे हो, क्लास 8 से आए हो 9th में, तो सबको थोड़ा थोड़ा, किसी की समझने की पावर फास्ट है, किसी की कम है, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो हमने मोशन के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि भैया मोशन में आपने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, जो कि हमने बोला एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। बस मोन की पॉइंट्स याद रखने हैं। ये समझ लो कि हमेशा आपको कोई भी चीज याद रखनी है तो की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मोशन का की पॉइंट है एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसको हम मोशन बोल देते हैं। ठीक है, हमने आगे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई मोशन के भी उसके अंदर हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिए थे। ये इसका कीवर्ड था। कीवर्ड हमेशा ये बात ध्यान रखना कि मैं कीवर्ड यूज करूंगा, जो पूरे सिलेबस में कीवर्ड 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 यूज करूंगा, जिससे कि आप को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये तो बंदे रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस कीवर्ड्स आगे पीछे सजा देना है। कोई भी आपको डेफिनेशन लिख रहे हो, आगे कुछ लिख देना, पीछे जो भी बनता है उसका श्रृंगार कर देना आप। बट पहले तो आपको कीवर्ड्स याद रखना, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको पॉइंट्स देगा, नंबर देगा मतलब। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का कीवर्ड है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होगा कीवर्ड। इसका होगा था लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ये दो कीवर्ड्स हैं जो कि मैं स्टार मार रहा हूं आपके लिए। अपने नोट्स बनाते रहो और कीवर्ड्स को मार्क करते रहो, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये आपकी रिवीजन है। एग्जाम्पल क्या है, बुक्स में देख लोगे, कल की वीडियो देख लोगे, उसमें आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमें अब आज से अभी इसी टाइम से अब हमें आगे पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या था हमारा, जो कि अगला टॉपिक था हमारा थर्ड टॉपिक, जिसके बारे में हमने बोला था आपको कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे, जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ऐसे ही हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर भी कोई कीवर्ड्स होंगे, वही हमेशा कीवर्ड से यूज करते हैं समझने के लिए। तो कीवर्ड हमेशा, इसमें भी कीवर्ड आएंगे, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं मोशन के अंदर जब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब एक आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। यूनिफॉर्म मीन्स कि कोई एक चीज है जो कि बराबर है, पूरी ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म है। जैसे हम बोल देते हैं किसी भी दीवार पे, किसी भी वॉल पे एक पेंट हो रहा है, तो हम बोल देते हैं ये बराबर है, एकसार है। हिंदी में वर्ड यूज करते हैं एकसार है, बराबर है, समतल है। पेंट, जैसे कोई धरती है तो धरती को हम बोल देते हैं ऊंची नीची नहीं, तो समतल है, एकसार है। जो अपने नॉर्थ साइड की जो लैंग्वेज है उसमें ये बोल देते हैं। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मतलब पूरा एक समतल टाइप, एकसार टाइप, लेवल टाइप। तो इसी तरह से यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है कि कोई भी एक चीज है जो एक प्रपोर्शन में हो रही है, कि भाई
एक वॉल पे पेंट यहाँ हो रहा है तो ये भी बराबर हो रहा है, बराबर रंग उधर है, सेम 10 मीटर नीचे है, 10 फुट नीचे, तो वो यूनिफॉर्म मतलब कि बराबर हो रहा है, कुछ एक रेशियो प्रोपोर्शन में हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। और जो नहीं हो उसको उसको बोल देते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म, उस प्रोपोर्शन में नहीं हो रही हो। तो ऐसे यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन जो चीजें हैं वो क्या है यहाँ पे, किस चीज के प्रोपोर्शन में, तो वो यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है आपका टॉपिक, कि भाई किस चीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे हम, एक ये लगाओ, कोई एक बंदा, दो चीजें होती है, कोई मूवमेंट हो रही है उसमें दो चीजें होती है। मूवमेंट में क्या होता है, एक तो एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा बंदा, तो एक तो पॉइंट ट्रांसफर हो रहा है, एक पर्सन यहां से यहां जा रहा है, तो इसका मतलब ये बंदा जो है हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूवमेंट हुई है। तो एक तो बंदा ट्रांसफर हो रहा है इधर, जिसको बोल दिया हमने डिस्टेंस, और एक इसी के साथ हम बोल देंगे कि किसी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, कि भाई बंदा यहां से यहां गया, मानो आप अपने घर से स्कूल गए, तो घर से जब स्कूल जा रहे हो, तो घर से स्कूल जाने में आपका क्या लगता है, एक तो आप बोल दोगे आपका डिस्टेंस लगता है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस तो हो गया ये। और कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, तो इसको बोल देते हैं हम, जैसे बस घुमाती है 1 घंटे, किसी का पास में हो तो आधे घंटे, तो उसी हिसाब से आपको बोल देते हैं टाइम। दो चीजें होती हैं ये हमारी, जो कि किसी चीज एक मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितने टाइम में, ये एक पार्ट है मोशन का। तो इसको हम बोल देते हैं कि वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्पीड हम बोल देते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो हम s इज इक्वल टू डी बाय टी ये यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में ये समझना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में केवल दो चीजें हैं। दो क्या चीजें हैं मैं आपको समझाता हूँ, केवल आपको दो चीजें याद रखनी है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, जो कि मैं अभी बताता हूं आपको। कीवर्ड्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मोशन तो है ही ऑब्वियसली, लिख रहा हूं बस ऐसी जल्दी से लिख रहा हूं समझाने के लिए। देखो, सो वीडियो ब्रेक हो गई थी, कोई नहीं, मैं टॉपिक पढ़ा चुका, बट वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट दोबारा से। हम पिछली वीडियो में कहाँ पर थे, हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, रिकैप करा देता हूँ आपको सभी को जो भी है यहाँ तक, इसको मैं दोबारा रब करके दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल भी रब कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन है फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर एग्जाम्पल्स ही मेन है, जिसके थ्रू बंदा समझ पाता है। अदरवाइज बुक सबके पास है, बुक पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ोगे तो उसमें समझ नहीं आता, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी समझ नहीं आते, वो समझाने पड़ते हैं। हमेशा एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझना है। देखो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, एग्जाम्पल्स जो हमारे वो बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये माइंड में क्लियर स्टिक करेगा, भैया एग्जाम्पल ये है इसका, तो ही समझ पाओगे। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि किसी भी एक दीवार पे पेंट हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि ऊपर से नीचे तक बराबर हो रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोल देते हैं, भाई पेंट का कलर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको यूनिफॉर्म मतलब एक समतल, बराबर। तो ऐसी कोई टर्म्स होती है भाई, कलर और कितना कलर एट अ पॉइंट लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एक, ये हो गए उसके टर्म, क्या कहते हैं कि इसके बैक फैक्टर्स की, जिससे कि हम यूनिफॉर्म बोल देते हैं, उस चीज को बराबर बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई दो फैक्टर होंगे ऐसे, जो कि आपका एक डिस्टेंस होगा और एक टाइम होगा, जो हमने पहले पढ़ा था। डिस्टेंस मतलब और टाइम मतलब क्या है कि भैया डिस्टेंस कितना चल रहा है कितने टाइम में,
तो हमारी यहाँ पे ये बातें रहेंगी। देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको डेफिनेशन का जो की पॉइंट्स है वो देखने पड़ेंगे। की पॉइंट्स क्या है आपके, स्टार लगा रहा हूँ मैं, पहले ही अपने नोट करते रहना। तो की पॉइंट्स आपका सबसे मेन ये है कि इसमें हम लिखते हैं इक्वल, इक्वल बराबर, है ना, वही। देखो अब हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, वही चीज आप दिमाग में रखोगे तो आप अपने आप यूनिफॉर्म मोशन से इक्वल वर्ड दिमाग में आ जाएगा। इक्वल क्या, अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इक्वल, क्या इक्वल। तो इक्वल इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं इंटरवल ऑफ पहले लिखेंगे डिस्टेंस, ये गलती मत करना बस, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, पहले मैं इसको डेफिनेशन को लिखने के बाद आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल। अभी तो ये समझ आई नहीं है, ये अलग बात है, मुझे नहीं पता आपको आई नहीं है, बाकी अभी मैं एग्जांपल डालूंगा तो एकदम माइंड में आ जाएगी। फिर नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जब ये समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका अलग है, डिफरेंस है, अपोजिट है, तो हमें उससे समझ आ जाएगा बिल्कुल इजीली। सो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमारा की पॉइंट्स है, इनको देखो, डिस्टेंस आ गया यहाँ पे और यहाँ टाइम आ गया, वही जो हमने यहाँ स्टडी किया। तो डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में बातें चल रही हैं। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, देखो लेट अस सपोज कोई बंदा है, एक बंदा अपने घर से मम्मी उसको तैयार करके भेज दे रही है स्कूल, जैसे आप लोगों को भेजती हैं कि भाई ले भाई लंच ले और चलो स्कूल। ठीक है, आपका मन नहीं करता, आप जाते नहीं, आप कहते हो क्या करेंगे जाके, पढ़ने का तो मन करता नहीं, आजकल इंस्टा और इंस्टा की वीडियो से ही फुर्सत नहीं है लोगों को, उन्हीं में मजा आ रहा है, सब रस ले रहे हैं उसी में। बाकी आप किसी की मम्मी ने भेज दिया कि भाई जाओ, सबकी मम्मी भेजती है ऐसी, इसने भेज दिया कि स्कूल जाओ। स्कूल उसका कितना किलोमीटर है समझो, 4 किलोमीटर स्कूल है, ठीक है, 4 किलोमीटर स्कूल है, तो इसको डिवाइड करते हैं इक्वल इंटरवल्स में, 1 2 3, मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर हो गया आपका बंदे के ले जाने के लिए, पैदल जा रहा है बंदा, ये साइकिल से जा रहा है लेटर सपोज। अब बंदा 1 किलोमीटर चल रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट्स में, ठीक है। ऐसे ही अगला 10 किलोमीटर 10 मिनट में, अगला 10 किलोमीटर 10 मिनट में, अगला 10 किलोमीटर 10 मिनट्स में। तो जो बंदा चला यहाँ से 1 किलोमीटर चला 10 मिनट में, फिर अगला नेक्स्ट 1 किलोमीटर चला 10 मिनट में, फिर उससे अगला 10 मिनट में चला नेक्स्ट किलोमीटर, अगले 10 मिनट में फिर भी 1 किलोमीटर चला वो। या फिर आप ऐसे बोल लो कि भाई 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला, अगले 10 मिनट में दोबारा 1 किलोमीटर चला, उससे अगले 10 मिनट में अगला किलोमीटर चला, उससे भी अगले 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चला। इस तरह से उल्टा पढ़ेंगे तो ये बेटर है, क्योंकि वहां पे समझ आएगा हमें, ठीक है, कि 10 10 10 10 मिनट में हर 10 मिनट में 1 1 किलोमीटर चल रहा है। तो इसको हमने क्या बोला, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन तो ये होता है, ये एग्जांपल है उसका, आप आराम से रिलेट कर चुके होंगे, घर से रोज आते हैं सभी बंदे, कोई जल्दी आता है, कोई लेट आता है, कोई आराम से चलता होगा आधे रास्ते, कोई तेज पक्के चलता होगा, कोई आराम। तो अब मैं उसमें समझाऊंगा दो तरह के बंदे, क्या हर एक बंदा रोज सेम टाइम पर तो रहता नहीं है, कभी उसको, आप लोगों को क्या है, ये तो बड़ा सिंसियर बंदा होगा जो इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम में चल रहा है। कई बंदे क्या होता है, घर से निकला, वो भैया लेट हो गया, भगा भगा भगा, थक गया यहाँ पे, फिर थोड़ा आराम से चला, फिर और भगा, फिर आराम से चला, तो वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट मोशन में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल में आएगा। चलो अब ये समझने के बाद अब आगे चलते हैं, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वहां हम यूज कर रहे थे, है ना, और इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस भी यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखो कीवर्ड इसका क्या है, इक्वल नहीं, कट्टा लगाओ, नहीं मतलब नॉन, अनइक्वल, ठीक है। तो इसको सर्कल करो, याद रहेगा, लिख के रखना, उसमें इसलिए सर्कल करो मन से, आप पढ़ो, अन इक्वल
इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये गोला क्यों मारा, समझाने के लिए भाई। बंदा इक्वल लिख रहा था पहले, फिर उसने भाई गलत है एकदम आया माइंड में, तो इक्वल है, अनइक्वल कीजिए, ये आएगा। ठीक है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस यहां अनइक्वल लगेगा। तो इससे पता चलेगा आपको कि क्या है, ये आपका कीवर्ड है जो है मैं बता रहा हूं। दोनों कीवर्ड क्या है, यूनिफॉर्म आया इक्वल से, बराबर से इक्वल आ गया, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म आ गया, नॉन इक्वल आ गया, बात खत्म। छोटी सी बात है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना, समझना है सारी चीजें जैसे हम यहां से समझते हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। समझना क्या है, देखो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अनइक्वल, सीधी सी बात है। यूनिफॉर्म हम बोले बराबर बराबर, तो इसी का मतलब आ गया यूनिफॉर्म से इक्वल आया। कीवर्ड्स याद रखो, पॉइंट्स हिंदी में जो मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं वो चीज समझ लो, बस अपना लिखते जाओ, करते जाओ, समझते जाओ, क्या प्रॉब्लम है। एग्जामिनर आपको की पॉइंट देख रहा है, भाई इसको पता है नहीं पता है, मेन पॉइंट ये है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सारे पॉइंट ब्रह्मास्त्र है, यहाँ स्टार लग रहा है, ये लिख दिए तो आप आगे पीछे कुछ भी सजाओगे ना, गलत भी सजाओगे, ग्रामेटिकल एरर भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एग्जामिनर हमारी तरह ही होता है, तुम्हारी तरह ही होता है, सेंस होता है उसमें। ठीक है, तो उस तरह से आप अपनी ये कीवर्ड्स याद रखो। देखो अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, देखो समझो। एग्जाम्पल में इसी की तरह हम एग्जाम्पल उठाएंगे। एक लड़का था जो भाई यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से आता था, भाई टाइमली उठता, टाइम पे अपना कुछ करके टाइम के हिसाब से चलता था, अपनी स्पीड भी ऐसी रखता था नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट है आपका बी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स में यहाँ पे हाउस है और यहाँ पे स्कूल है बच्चे का। अब बच्चा तो मस्त है, मस्त मोला है, मजे से चलेगा इधर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल भी तुम्हें क्लियर जब ही होगा। आधे तो तुम लोगों में से सारे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते होंगे सुबह के टाइम। देखो समझाता हूँ कैसे करते हैं, आ जाओ। 4 किलोमीटर की परिधि है बंदे की, भैया 4 किलोमीटर चलेगा, वो चलेगा, ठीक है। 4 में डिवाइड करो बंदे को, एक ये किलोमीटर हुआ, एक ये करो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये टोटल हमारा 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, पीछे क्या हो रहा था, पीछे हर 10 मिनट में 1-1 किलोमीटर चला जा रहा था, यहाँ 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में। अब बंदे ने क्या करा, अब बंदे ने यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करा, चला स्टार्ट किया घर से, मम्मी ने दिया लंच बांध के। अब भैया बंदे का तो स्कूल जाने का मन ही होता नहीं भाई, पहुंच गया स्कूल, चला वो, स्कूल चले हम। तो यहां से स्कूल चला, उसने क्या करा, पहले 10 मिनट में बड़ा स्लो चला, आराम से, मन था या नहीं, पहले 10 मिनट में आधा किलोमीटर चल गया, हाफ किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया, फिर उसने नोट किया, चलते चलते यार मैं तो लेट हो गया, टाइम निकल रहा है। उसने क्या करा, अगले 10 मिनट में थोड़ा स्पीडली चला, तो 1 किलोमीटर चल गया बंदा। अब भी वो यहाँ चला, अब भी वो फील कर रहा भाई अभी भी मेरे को थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, मुझे तेज चलना चाहिए। तो अगले 10 मिनट में बंदा ने लगा दी रेस और उसने चल दिया 1.5 किलोमीटर, 1/1 and 1/2 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। अब स्लो चल, अब यहाँ पहुंचने के बाद लगा भाई अब तो मैं टाइम पे हूँ, अब तो स्कूल पास में ही है, बस पहुंच लिया। तो फिर उसने अगले 10 मिनट में क्या करा, आधा किलोमीटर चला। समझ गए, अब इसका डिस्टेंस देखते हैं, ये आधा और आधा, एक और एक, दो, और 1.5 आपका हो गया, आधा और आधा, दो, एक और दो, और ये हो गया 1.5 आपका। ठीक है, तो आपका टोटल आपका किलोमीटर हो गया आपके बराबर। ठीक है, तो उस हिसाब से शायद हमने थोड़ा इसमें किलोमीटर्स में फर्क कर दिया, आधा आधा, एक, दो, और ये 3, 3.5 हो गया।
तो यहाँ भी उसने एक आधा 1.5 चल गया, ठीक है, यहाँ भी वो 1.5 किलोमीटर चल गया, ऐसे समझ लो। तो अब बराबर हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि देखो 1.5 3 हो गया। एक मिनट, 1 2 3 4, 4 तो पहले हो रहा था ये। चलो यहाँ 1 किलोमीटर चल गया वो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, डन 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 डन, यहाँ 1 किलोमीटर चल गया, हाँ वो एग्जाम्पल में हो जाता है। चलो, तो अब आधा आधे एक के चक्कर में हो गया, तो आधा यहाँ चला, एक यहाँ चला, 1.5 यहाँ चला और एक यहाँ चला, तो टोटल 4 हो गया आपका, ठीक है। अब बंदे का क्या रहा इसमें एग्जाम्पल में, देखो यही बात रिपीट हो रही है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल है क्या, यहाँ ये आधा चला 1/2, यहाँ 1 किलोमीटर चला, और यहाँ 1/1/2 मतलब 1.5 किलोमीटर चला, और यहाँ बंदे ने 1 किलोमीटर की रेस लगा दी। तो सारे इंटरवल अलग है, यहाँ ये मान लो ये एक है, बट है तो इंटरवल अलग, बिगड़ गई सारी बात इसकी। तो इसमें जो बंदा चला तो उस हिसाब से अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, ये सारे अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो टाइम बराबर है और उसके इंटरवल्स में चल रहा है, अलग अलग इंटरवल में, हर 10 मिनट में कभी एक चल रहा है, कभी आधा चल रहा है, कभी पौना चल रहा है, तो इस तरह से काम चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल परफेक्ट जो कि इसका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड है। ऐसे एग्जांपल्स टीचर को देनी चाहिए जो कि आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड है, जब भी आप माइंड में रख पाओगे। डेली लाइफ से कनेक्टेड नहीं है कि आप यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बराबर है, आप पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो पेंट हो रहा है कैसे भाई, ऊपर नीचे ऊंचा नीचा काला पीला जो भी हो रहा है, पेंट आप यूनिफॉर्म है नहीं है, ठीक है। सारी चीज अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके चलो, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से। इससे अब तो ये एग्जांपल है आपके स्कूल आने का हो गया, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, आपको रोज सुबह उठोगे स्कूल आओगे तो याद रखना है ऐसे एग्जांपल्स क्या है, उसको कोरिलेट करना अपनी लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी फिजिक्स में, आप फिर आगे बढ़ चलोगे, समझ आने लगेगी फिजिक्स धीरे धीरे। नहीं फील करोगे तो समझ नहीं आएगी, तो रटो, रट्टू तो बनोगे फिर। रटना नहीं है, मेरा पर्पज है बस समझाना, ठीक है। रटाने के लिए टीचर्स और हैं, रटने के लिए तुम खुद भी हो, टीचर्स की क्या बुराई करें, आप खुद भी हो, तो आप खुद रटने के चक्कर में तो रटो भाई, बट मैं तो समझाऊंगा, मैं तो टॉपिक्स को पॉइंट वाइज उठा के लूंगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से 8 8 8 सॉरी 10 10 10 मिनट में अपना बंदे ने चला। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती क्या करता है बंदा इसमें, सबसे बड़ी गलती क्या करता है, सबसे बड़ी गलती करता है यहाँ पे, बंदा अनइक्वल को यहाँ की जगह यहाँ भी लिख देता है कि भैया इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम। अब सोच के देखो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना वर्ड सा लग रहा है, कभी भी इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल होते हैं क्या, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट बराबर होते हैं आपस में, हर 10 मिनट, कोई से भी दिन, घंटे का, रात का, किसी भी एक घंटे का, किसी भी रात का या दिन का, किसी भी अलग अलग दिन का 10 मिनट मैच करके देख लेना, बराबर होता है। हाँ, जब बराबर नहीं होगा जब आप बोर फील कर रहे हो, है ना, तो ज्यादा ही लगेगा। चलो ये तो मजाक की बात है, तो बाकी 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट सबके बराबर होंगे। तो इंटरवल ऑफ टाइम, घड़ी तो टाइम फिक्स है आपसे थोड़ी, घड़ी कब से चल रही है, कितना टाइम हो गया, चलते चलते दुनिया बदल गई, हमारे बड़े, हमारे घर वाले बड़े हो गए, हम बचपन से और बड़े हो गए। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चलता है यहाँ पे, अनइक्वल नहीं। तो अनइक्वल तो डिस्टेंस चलता है, बंदा टाइम उतना ही हो रहा है, चल रहा है भाई, और अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, कभी तेज चल रहा है कभी आराम से चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, कभी फास्ट चला फिर स्लो चला, फिर फास्ट चला फिर स्लो चला, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये आपका